नमस्कार दोस्तों, एंजल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मानव बुद्धि, बुद्धि का अर्थ, परिभाषा और इसके सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं बुद्धि की परिभाषा क्या होती है। बुद्धि की परिभाषा होती है कि सोचने और समझने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि को परिभाषित किया गया है कि सोचने और समझने की योग्यता ही हमारी क्या बुद्धि कहलाती है। टर्मन के अनुसार क्या होता है, बुद्धि की परिभाषा दी गई। टर्मन ने कहा है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की ही योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। और वुडवर्थ के अनुसार होता है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ इसके ट्रिक के अनुसार देखिए, वुडवर्थ वर्क से कार्य होगा। वुडवर्थ के नाम से ही हमें पता चल जाएगा कि कार्य करने की विधि क्या होती है। कौन कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। चलिए दोस्तों, मन के अनुसार होता है कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि कहलाती है। मन ने कहा है कि मनोवैज्ञानिक मन के अनुसार कहा गया है कि मस्तिष्क क्या होती है? जो हमारी बुद्धि होती है, नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की क्या नमनीयता ही हमारी बुद्धि कहलाती है। चलिए बुद्धि की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं? बुद्धि जन्मजात शक्ति योग्यता है। बुद्धि क्या है? जन्मजात होती है। और दूसरा पॉइंट है, बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तनशील योग्यता है। बुद्धि क्या है? परिवर्तनशील योग्यता है। बुद्धि बाल्यावस्था, शैशवावस्था, हमेशा किशोरावस्था में हमारी बुद्धि क्या होते हैं? हमेशा परिवर्तनशील ही है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। जो हमारी बुद्धि है उस पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है, बुद्धि आयु एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि बुद्धि जो है हमारी आयु, परिस्थितियां, जैसी परिस्थिति होगी उस अनुसार हमारी बुद्धि विकसित होंगी। बुद्धि के प्रकार, थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार के बताए गए हैं। थॉर्नडाइक और गैरेट ने बुद्धि को 3 प्रकार से परिभाषित किया है। थॉर्नडाइक ने कहा है कि बुद्धि क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। जो मूर्त बुद्धि होता है, मूर्त बुद्धि क्या होता है? मूर्त बुद्धि को क्या कहते हैं? गायक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि को गायक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों एवं मशीनों से होता है। मूर्त बुद्धि के अंतर्गत डॉक्टर और इंजीनियर आते हैं। तथा अमूर्त बुद्धि का क्या होता है? अमूर्त बुद्धि की परिभाषा किया है थॉर्नडाइक ने। इस बुद्धि का संबंध पुस्तक और विज्ञान से होता है, मतलब पुस्तकीय ज्ञान से होता है। इसमें क्या होता है? लेखक आते हैं। थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया है कि सामाजिक बुद्धि वह बुद्धि होती है, इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से होता है। इसका मतलब होगा कि इसमें हमारे नेता, मंत्री, यही सब क्या होते हैं? राजनीति के अंतर्गत सामाजिक बुद्धि आती है। देखिए, नवजात शिशु जन्म के समय क्या होता है? उसका मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम होता है। और जब वयस्क मनुष्य हो जाते हैं उनकी एग्जैक्ट मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। बुद्धि के सिद्धांत के बारे में चलिए जानते हैं फ्रेंड्स। बुद्धि के सिद्धांत क्या हैं? बुद्धि के सिद्धांत यह है कि बुद्धि के सिद्धांत, इसमें एक तत्व का सिद्धांत क्या होता है? एक तत्व का सिद्धांत इसको अल्फ्रेड बीने ने 1911 में दिया था। एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन आ जाएगा, एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया? तो क्या बताएंगे? अल्फ्रेड बीने ने 1911 ईस्वी में दिया। इसे क्या होता है? एक तत्व के सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। एक तत्व के सिद्धांत में इसके सहयोगी कौन थे? टर्मन और स्टर्न क्या होते हैं? सहयोगी थे।
इसके बाद हम जानेंगे द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया। द्वितत्व का सिद्धांत कौन दिया था? प्रवर्तक द्वितत्व के सिद्धांत के प्रवर्तक स्पीयरमैन थे, 1904 में थे। और यह कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन, लंदन के निवासी थे। इन्होंने बुद्धि के दो तत्व बताए। पहला है सामान्य तत्व जो जन्मजात होता है, और दूसरा क्या होता है? विशिष्ट तत्व जो क्या होता है? अर्जित होता है। सामान्य तत्व जो होते हैं वह जन्मजात होते हैं, तथा विशिष्ट तत्व जो होते हैं वह अर्जित होते हैं। बाद में स्पीयरमैन ने, यहाँ पे यह रहेगा, बाद में स्पीयरमैन एक और तत्व का समूह जोड़ दिए जिसे त्रितत्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। त्रितत्व का सिद्धांत को स्पीयरमैन ने इसके द्वितत्व के सिद्धांत के बाद में जोड़ दिया था। चलिए दोस्तों देखते हैं बहुतत्व का सिद्धांत। अगर क्वेश्चन आ गया कि बहुतत्व का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तो आंसर क्या बोलेंगे? थॉर्नडाइक। प्रतिपादक बहुतत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उसे उस तत्व के बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने कहा है कि बुद्धि जो मनुष्य होते हैं जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है वह क्या होता है? सभी क्या बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई और गति की चर्चा भी की, क्षेत्र और गति की चर्चा की है, जिसे इसलिए थॉर्नडाइक के बहुतत्व के सिद्धांत को बालुका सिद्धांत, मात्रावादी सिद्धांत तथा परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक के बहुतत्व का सिद्धांत कौन दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। इसे बालुका का सिद्धांत, मात्रावादी सिद्धांत तथा परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया, तो बताएंगे आंसर क्या बताएंगे? थॉर्नडाइक ने। चलिए फोर्थ है समूह तत्व का सिद्धांत। समूह तत्व का सिद्धांत कौन दिया था? इसके प्रवर्तक कौन थे? थर्स्टन थे। यह यूएसए के निवासी थे। उन्होंने 1938 में समूह तत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनकी प्रमुख पुस्तक थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। क्या थी? प्रमुख पुस्तक थी प्राथमिक मानसिक योग्यता। इसको हिंदी में प्राइमरी मेंटल एबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक मानसिक योग्यता। अगर क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? थर्स्टन का बताएंगे। समूह तत्व का सिद्धांत कौन दिया था? थर्स्टन महोदय ने दिया था। इसका उपनाम क्या था? प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहा जाता है। समूह तत्व के सिद्धांत को हम प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। नंबर 5 है प्रतिदर्श का सिद्धांत। प्रतिदर्श का सिद्धांत इसका 1955 में। इसके प्रवर्तक कौन थे? थॉमसन महोदय थे। मनोवैज्ञानिक थॉमसन। प्रतिदर्श का सिद्धांत कौन दिया था? थॉमसन ने दिया था। यह निवासी यूएसए के निवासी, अमेरिका के निवासी थे। इनका जो उपनाम था प्रतिदर्श के सिद्धांत को हम नमूना सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ गया कि नमूना सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो प्रतिदर्श के सिद्धांत को कहा जाता है। इसके प्रवर्तक कौन थे? थॉमसन महोदय हैं। थॉमसन के अनुसार व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है। थॉमसन ने कहा है कि व्यक्ति की जो सभी मानसिक योग्यता होती है उसमें थोड़ा थोड़ा हर प्रकार के सैंपल पाए जाते हैं। त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो बताएंगे कि गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। साइकोलॉजिस्ट गिलफोर्ड ने दिया था त्रिआयामी का सिद्धांत। यह रूस के निवासी थे। इन्होंने क्या 3 पद बताए थे। इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत 1967 में दिया था। इन्होंने 3 पद बताए। पहला पद है सक्रिय या प्रक्रिया होता है, और दूसरा क्या होता है? विषय वस्तु, अंतर्वस्तु, तथा तीसरे क्या कहा? उत्पादन या परिणाम को कहते हैं। देखिए चलिए जानते हैं कि सक्रिय या प्रक्रिया क्या होता है। सक्रिय या प्रक्रिया समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिन मानसिक क्रिया से गुजरता है उसे सक्रिय प्रक्रिया कहते हैं। समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिन अपने मानसिक क्रियाओं से गुजरता है उसे क्या कहते हैं? सक्रिय प्रक्रिया कहते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट है विषय वस्तु या अंतर्वस्तु।
इसे विषय वस्तु या अंतर वस्तु किसे कहते हैं? समस्या समाधान के लिए जिन सामग्री की आवश्यकता होती है उसे विषय वस्तु या अंतर वस्तु भी कहा जाता है। चलिए थर्ड पॉइंट पे देखते हैं, उत्पादन परिणाम। उत्पादन समस्या समाधान के लिए जिस रूप में समस्या समाधान के लिए जिस सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसे क्या कहते हैं? उत्पादन या परिणाम कहा जाता है। गिलफोर्ड ने सन 1967 में डिब्बे की आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बुद्धि संरचना मॉडल कहते हैं। बुद्धि संरचना मॉडल किसने दिया? तो क्या बताएंगे? गिलफोर्ड ने दिया है। इस मॉडल के अंतर्गत 5x4x6 बराबर 120 इन्होंने दिया था और सन 1977 में कोषों की संख्या 5x5x6 बराबर 150 बताया तथा सन 1980 में इन्होंने कोषों की संख्या 6x5x6 बराबर 180 बताया। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए तथा बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिए तथा क्योंकि आपके जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक हमेशा पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।